बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज का मेरा उन्वान है खुश रहना। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे। हर इंसान उसको मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ढूंढता भी रहता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम खुश रहेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि नहीं यार, जब हमें तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे तो हम खुश होंगे। जब हमें नौकरी मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है, तो हमें ऐसा होता है कि नहीं यार, पैसे तो मिल गए लेकिन पैसे में खुशी नहीं है। हम फिर ये समझना शुरू करते हैं कि शायद खुशी जो है वो शादी करने में है, और सब बच्चे बच्चे हों, फैमिली हो, अच्छा घर हो, उसमें खुशी है। फिर हम शादी करते हैं, हम पसंद की शादी भी करते हैं, कभी हमारी अरेंज मैरिज भी हो जाती है। फिर अल्लाह ताला जो है वो हमें बच्चों की नेमत से भी नवाजता है, और काफ़ी लोगों को घर भी मिल जाता है, गाड़ी भी मिल जाती है। तो फिर भी हमें एहसास हम ये महसूस करते हैं कि फिर भी हम खुश नहीं हैं, और फिर हम ये समझते हैं कि शायद खुशी जो है वो किसी और चीज़ से मिलेगी। तो हमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि इस खुशी की तलाश या तो छोड़ देते हैं, या तो वो मुसलसल तलाश रखते हैं और उनको खुशी नहीं मिलती, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि वाकई खुश रहते हैं। तो हमें ज़रा ये इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि ये खुशी है क्या। और अगर ये हमें वक्त से पहले पता चल जाए, यानी हमें तजुर्बों से, फेलियर से पहले पता चल जाए, तो ये हमारी काफ़ी मदद करेगी। हम अपनी ज़िंदगी में रिमेनिंग जितने भी ऑपरेशनल प्लान हैं, हम उसको उस हिसाब से चलाएँगे। तो लिहाजा जब हम जवान होते हैं, जब हम बहुत यंग होते हैं, स्पेशली हम टीनेजर होते हैं या हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, उस वक्त अगर हमें इस चीज़ का इदराक हो जाए कि कौन सी चीज़ इंसान को खुश रखती है, तो शायद हम अपने किबले को या अपने डायरेक्शन को सही तरीके से सेट कर सकते हैं, या फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने पूरे प्लान को। तो मैं जहाँ जो भी कहूँगा वो मेरा ज़ाहिर अपना ज़ाती ओपिनियन है, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जो खुशी है असल में ये एक ज़हनी कैफियत है, ये एक सोच की कैफियत है, ये एक मेंटल स्टेट है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। इसको अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ, खुशी का ताल्लुक जो है वो कुछ सूरत हाल में अपने गोल्स को अचीव करना है, और किसी सूरत हाल में एक यूनिफॉर्म ज़िंदगी गुजारने से है। यानी जब हालात आपके कंट्रोल में रहें, आपको ये महसूस हो, जब हालात मुसलसल एक जैसे हों, और उस हालात में कोई तब्दीली नहीं है, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, कोई सडन एक्सीडेंट्स नहीं है, तो ये हमें फ़ील होता है कि ये शायद खुशी है। मसलन अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा हो, तो वो ये समझेगा कि क्राइसिस ख़त्म हो जाए। किसी के पास मसलन अगर एक्सीडेंट हो गया है, उसकी टांग जो है वो 2-3 महीने के लिए काम नहीं करी, तो उसको लगेगा मुझे तब खुशी मिलेगी जब मेरी टांग सही हो जाएगी, फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। कोई जो बीमार होगा उसको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में बीमारी ना हो, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ चले, तो वो खुशी होगी। तो दरहकीकत अगर देखा जाए तो उस खुशी जो है वो एक ऐसी कैफियत का नाम है, एक ऐसी सूरत हाल का नाम है जिसमें ऊंच नीच कम हो, जिसमें स्ट्रेन्स कम हो, जिसमें ट्रबल्स कम हो, जिसमें अप्स एंड डाउन्स कम हो। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? दरहकीकत ये मुमकिन ही नहीं कि इंसान की ज़िंदगी यूनिफॉर्म गुजरे। और मज़े की बात आपको बताऊं कि जब आपकी ज़िंदगी बहुत ही यूनिफॉर्म गुजरना शुरू हो जाएगी, तब भी आप बोर हो जाएंगे, तब भी आपको एहसास होगा कि नहीं यार, ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। क्योंकि जब तक मुश्किल नहीं है तो ज़िंदगी में मज़ा भी नहीं है। मुश्किल होगी तो उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे, और जब स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका हमें फल मिलेगा। उसका हमें फल या फ्रूट मिल जाएगा तो हमें खुशी होगी। एंड दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे हमें एहसास होगा कि खुशी भी कोई चीज़ है। और मज़े की बात बताऊँ आपको, अचीवमेंट खुशियाँ नहीं है। अचीवमेंट एक माइलस्टोन है, और खुशी कुछ और है। इवन कामयाबी भी जो है वो इट्सेल्फ भी खुशी नहीं है, क्योंकि कामयाबी भी एक माइलस्टोन का नाम है। अगर आपकी एक डिज़ायर थी, आपकी एक ड्रीम थी कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, एडमिशन मिल गया, कितने दिन तक वो खुश रहे। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ नए ट्रबल्स, नए इश्यूज़, नए माइलस्टोन, खुशी का बेंचमार्क ही चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसका दूसरा जो है वो रुख देखते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं। दरहकीकत जो हमारी ज़िंदगी है, काफ़ी चीज़ों पे हमें उस पर कोई भी अख्तियार नहीं है। जैसे मैंने पहले अपनी एक वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस तरह पैदा होने का अख्तियार नहीं है हमें, तो इसी सेहतमंद होने का मुकम्मल तौर पे भी अख्तियार हमें नहीं है। किसी हद तक है, लेकिन मुकम्मल अख्तियार हमें नहीं है। इसी तरह हालात पे, इन्वायरमेंटल टर्मोइल्स पे भी हमारा मुकम्मल अख्तियार नहीं है। इसी तरह हमारा अमीर होना, गरीब होना भी मुकम्मल तौर पे हमारे इख्तियार के अंदर नहीं है। तो ये हम जो चीज़ अख्तियार से बाहर होती हैं, तो लिहाजा हम इस पे नाराज़ हो रहे होते हैं, हम इस पे नाखुश हो रहे होते हैं। इवन अगर आप
آپ کو جو ہے وہ دنیا کی کوئی بہت بڑی نعمت مل جائے، کوئی مثلاً اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں اور آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں یا بڑی جو ہے وہ کوششیں کی ہیں، ٹریٹمنٹس کروائے ہیں، مہنگے مہنگے علاج کروائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت دے دی، اور وہ پتہ یہ چلا کہ وہ اولاد یا تو اپاہج ہے، یا تو کوئی پرماننٹ ایلمنٹ کا شکار ہے، یا تو وہ ایسے ہیں جو کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں دے آر ناٹ ٹریٹنگ یو ویری ویل، تو اگین آپ خوشی ڈھونڈتے رہیں. تو لہٰذا خوشیاں جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہوتی. خوشیاں کہاں ہوتی ہیں؟ اس سوال کا جواب تو شاید ہر انسان خود ہی ڈھونڈ پائے کہ وہ اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کے ماحول کے اعتبار سے اس کے لیے خوشی کہاں پہ ہے. تو معزز سامعین، اگر میں اپنا پرسپیکٹو آپ کو بیان کروں، میں اپنے پہلو سے آپ کو بتاؤں، تو خوشیاں در حقیقت چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں. خوشیاں در حقیقت کمپرومائز میں ہوتی ہیں. خوشیاں در حقیقت صبر کرنے میں ہوتی ہیں. یقین جانیے، جب بھی آپ کامیاب انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، جن کو آپ کے اپنے حساب سے کامیاب سمجھتے ہیں، وہ بھلے پیسوں کے حساب سے آپ کامیاب سمجھنے والے ہوں یا خدا کے بزرگ یا ولی ہوں جن کو آپ کامیاب سمجھتے ہوں، آپ ان سے کبھی دیکھیں، آپ ان کا کبھی جو پیٹھ دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیٹھ پہ کتنے چھریوں کے وار ہیں. آپ ان کا دل کھول کے دیکھیں، دل ان کے چھلنی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلسل طور پہ برداشت کرتے رہتے ہیں، وہ خدا کی رضا پہ راضی رہ رہے ہوتے ہیں، وہ تقدیر پر خوش ہوتے ہیں، جو بھی تقدیر کر رہی ہے اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو انسان کو خوشی ملتی ہے وہ دوسروں کو معاف کرنے میں ملتی ہے. جو انسان کو خوشی ملتی ہے وہ شکر گزاری میں ملتی ہے. جو بھی چھوٹی نعمت آپ کو ملتی ہے آپ خود اس کو انجوائے کریں، اس پہ آپ خوش ہوں، اور خدا کا شکر جو ہے وہ گزاری کریں آپ اس لیے کہ خدا نے وہ نعمت آپ کو دی. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو وہ نعمت نہیں ملی، جو اس نعمت سے بہت ہی دور ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے جو مشکلات کا شکار زندگی کی اسٹڈی کریں گے تو یقین جانیے آپ کو لگے گا کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کو وہ بہت نعمتیں ہیں جو کہ باقیوں کے پاس بالکل ہیں بھی نہیں. تو لہٰذا اگر آپ اپنا دل بڑا رکھیں، لوگوں درگزر کرتے رہیں، لوگوں کو معاف کریں، اور چھوٹی چیزوں کو نہ دیکھیں بلکہ بڑے ویژنری ہو کے بڑی لانگ ٹرم امپیکٹ کو دیکھیں، تو یقیناً پھر آپ کو فخر بھی ہوگا اپنے آپ پہ، اور آپ خوشی بھی محسوس کریں گی. اور یہی چیز ہے جو کہ آپ کو خوش رکھے گی اور خوشی کی میننگ دے سکتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خوشی کسی اور چیز سے ملتی ہے تو ضرور اس کے لیے مجھے جو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ.